ऐसा कहा जाता है कि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो बच्चे अपना पास्ट खो देते हैं। लेकिन जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो माता पिता अपना भविष्य खो देते हैं। बच्चा चाहे वो किसी भी आयु का हो, बहुत छोटा हो या टीनेज हो, जब वो इस दुनिया से चला जाता है और पीछे माता पिता रह जाते हैं तो हर व्यक्ति का अलग अलग जो आत्मिक स्तर है उसके अनुसार वो इस मुश्किल परिस्थिति के साथ डील करता है। आज मैं आपके साथ जेम्स प्रांग का जो कुछ छोटे बच्चे जो इस दुनिया से गए, और सबसे पहले मैं केली का केस लेने जा रही हूँ। केली एक छोटी सी, शायद मुश्किल से 4-5 साल की बच्ची रही होगी। वो एक बीमारी से उसका निधन हुआ। जैसा कि जेम्स प्रांग इस जो बच्चे के जाने की जो शोक सभा थी उसमें गए थे, वो उस बच्ची के घर पर मौजूद थे जेम्स प्रांग। तो जेम्स प्रांग कहते हैं कि मेरे सामने एक छोटी सी, शायद वो 5-6 साल की बच्ची रही होगी, जिसने एक लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वाइट सॉक्स पहने हुए थे, उसने ब्लैक शूज़ पहने हुए थे और वो मेरे सामने रस्सी कूद रही थी। उस बच्ची ने मेरी आंखों में देखा और जब उसे लगा कि हाँ, मैं भी उसे देख रहा हूँ, तो वो मेरे करीब आई और उसने मेरी आंखों में देखा। और जेम्स प्रांग ने एक अपने मन में ही उस बच्ची को कहा, हेलो बेटा। इस पर उस बच्ची ने आगे पूछा कि मेरी फैमिली रो क्यों रही है? मैं मरी थोड़े हूँ। मुझे तो इतना याद है, मैं रात को सोई और मैं सुबह यहाँ उठी। उसके साथ शायद वो उसकी मार्गदर्शक रही होगी, एक गुलाबी ड्रेस पहने, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक लेडी थी। तो फिर कायली ने कहा कि मैं इन लेडी के साथ जाने वाली हूँ। वहाँ एक छोटा सा पोनी मेरा वेट कर रहा है, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं जल्दी से जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? मेरे मम्मी पापा रो रहे हैं। मैं उन्हें बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके पास हूँ, देखो मैं ठीक हूँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। और फिर उस बच्ची ने कहा, अच्छा अब तो मुझे जाना होगा, वो लेडी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। और उसके बाद उस बच्ची ने दौड़कर उस लेडी का हाथ पकड़ लिया जो उसे उस दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए वहाँ मौजूद थी। उसके बाद मुस्कुराते हुए वो बच्ची और वो लेडी जैसे एक लाइट से में समा गए और ब्रायन जेम्स प्रांग की आंखों से ओझल हो गए। ये घटना यहीं ख़त्म हुई। इसके बाद 2 दिन बाद फिर उसी घर के करीब से गुज़रे जेम्स प्रांग। तो जेम्स प्रांग कहते हैं कि वहाँ उन्होंने पार्किंग लॉट में उस बच्ची को एक घोड़े के साथ और एक पोनी के साथ वहाँ मुस्कुराते हुए, खेलते हुए देखा। इसके बाद विचारों के माध्यम से जेम्स प्रांग ने फिर से उस बच्ची से एक कहा कि आप खुश हैं? तो इस पर उस बच्ची ने मुस्कुराकर जेम्स प्रांग की तरफ देखा कि हाँ, वो उस घोड़े के साथ और उस छोटे पोनी के साथ मस्ती कर रही है। उस दूसरी दुनिया में भी ज़रूर उस बच्ची का संबंध घोड़ों से रहा होगा और उस दूसरी दुनिया में भी वो शायद इसी से रिलेटेड कोई कार्य कर रही होगी। किसी बच्चे का जाना किसी भी माता पिता को अंदर तक तोड़ जाता है। जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। जीवन के प्रति सोच, नज़रिया, सब कुछ बदल जाता है। जेम्स प्रांग ये मानते हैं कि जो कुछ भी घटता है अभी, चाहे ये कितना भी दुखदायी क्यों ना लग रहा हो, वो हमारे सोल प्लान का हिस्सा होता है और कुछ रीज़न होता है। कुछ माता पिता के लिए इस परिस्थिति को झेलना वो बिल्कुल टूट जा
मारिया के साथ हुआ। मारिया के और काफ़ी वक्त के लिए कुछ साल उसने बहुत ज़्यादा डार्कनेस में गुजारे, लेकिन उसके बाद जो उसके अंदर का गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, नफ़रत थी, वो सारी चीज़ें जैसे एकदम धुल गईं और एक पॉजिटिव मारिया बन के इन सारी मुश्किल परिस्थितियों से जब उसने अपने आप को, कुछ साल उसे लगे, जब उसने बाहर निकाला तो वो एक बहुत पॉजिटिव, पहले से कहीं ज़्यादा काइंड और पॉजिटिव मारिया बनकर बाहर आई। और उसके बाद उसने जो और लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को जाने के दर्द को सहा है, उनके दर्द को क्योंकि वो महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने बाद में एक बुक भी लिखी जिसका नाम था फर्स्ट यू डाई। ये बुक उन सभी माँ बाप के लिए मारिया ने लिखी जिन्होंने अपने बच्चे को जाने के दर्द को सहा है। आज मारिया एक बहुत बेहतरीन हीलर है और इसी तरह के लोग जो इस दर्द से गुज़र रहे हैं, ऐसे माता-पिता को अकेलेपन से, उनके जो फ्रस्ट्रेशन है, दुःख है, उससे बाहर निकालने की वजह बन रही हैं। उनकी जो ये बुक है फर्स्ट यू डाई, ये बेस्ट सेलर बुक की कैटेगरी में आई और आज वो बहुत सारे लोग जो इस दर्द को झेल रहे हैं, उनको इस दर्द से बाहर निकाल रही हैं। ये तो चलिए एक मारिया थी जिसने बिल्कुल अपने बेटे के जाने के दर्द को दूसरी दिशा दे दी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो खुद अपने बच्चे के जाने के बाद मौत को गले लगा लेते हैं। इसी तरह का एक और केस हुआ जिसमें उस लड़के के जिसकी मृत्यु हुई, उसकी माँ ने भी, वो भी कई महीने इस दर्द को झेलती रही, लेकिन अंत में उसने सुसाइड कर लिया। जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझ पाई हूँ, जैसे आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए हैं और कुछ अनुभव भी मेरे साथ है, तो उसके आधार पर मैं इस चीज़ को समझ पाती हूँ कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि पहले जैसे पहले ज़माने में था कि 5-6 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, फिर हमने थोड़े जल्दी भेजने शुरू कर दिए, फिर हम बच्चों को बच्चे 3 साढ़े 3 साल के होते हैं तो हम उन्हें स्कूल में भेज देते हैं। इसी तरह से जो बहुत छोटे बच्चे जाते हैं, उनके पीछे भी कुछ कारण मौजूद होते हैं, जैसे कि कुछ कई बार आत्माएँ आ तो जाती हैं धरती पर, लेकिन उन्हें उन्हें अपना फ़ैसला सही नहीं लगता क्योंकि धरती बहुत डिफ़िकल्ट प्लैनेट है। यहाँ पर रहते हुए ग्रो करना बहुत मुश्किल है। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हम तेज़ी से ग्रो करते हैं कंपैरेटिवली सोल वर्ल्ड के या किसी दूसरे प्लैनेट के, लेकिन मुश्किल भी है। समझ लीजिए ये स्कूल है लेकिन थोड़ा पढ़ाई मुश्किल है। तो कई बार आत्माओं को वैसे भी, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि लास्ट टाइम तक ये परमिशन होती है, बिल्कुल लास्ट टाइम तक, यानी वो अगर वो बर्थ भी ले लेते हैं तो भी कई महीने तक, लगभग 1 साल तक, वो यदि ये समझते हैं कि नहीं, नहीं गलत ले लिया धरती पर बर्थ, अभी नहीं समय, या ये माता-पिता के पास बर्थ लेके अपने लाइफ लेसन पूरे नहीं हो पाएँगे या कुछ भी रीज़न, तो उनके पास मौका होता है, अंत तक मौका होता है कि वो सोल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। ये भी रीज़न होता है। और कई बार जैसे छोटे बच्चों को जब स्कूल भेज देते हैं, बहुत छोटे बच्चे को, मान लीजिए बच्चा अभी 3 साढ़े 3 साल का है, वो बहुत ही छोटा है, वो स्कूल जाने लायक नहीं है लेकिन भेज दिया गया है। ऐसी स्थिति में भी कई बार जब एक आत्मा फ़ील करती है कि नहीं, अभी वो लायक नहीं है इस स्कूल के, तो वो अपने कदम पीछे खींच लेती है, उसे सोल वर्ल्ड में वापस ले जाया जाता है। और ज़्यादातर केस में जब बच्चा छोटा होता है ख़ास तौर पे, तब वो उन्हीं माता-पिता के पास दोबारा रीबर्थ लेता है, कुछ वक़्त ग्रो करता है सोल वर्ल्ड में, उसके बाद दोबारा उन्हीं माता-पिता के घर वही सोल आती है। मोस्टली ये उन केसेस में देखा गया है जहाँ पर बहुत छोटे बच्चे का स्वर्गवास होता है। अभी कुछ एक कड़ियों में मैं इसी तरह के केसेस का ज़िक्र करूँगी, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में टीनेज बच्चे भी शामिल हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 20-22 साल के भी बच्चे शामिल हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या जेम्स प्रांग के थ्रू अपने माता-पिता तक मैसेज पहुँचाए और क्या चीज़ निकल के आई, उनका ज़िक्र मैं आगे आने वाली 3-4 कड़ियों में करूँगी।